जांच अधिकारी हैं सतीश तिवारी, जो कि एसआई नगरनार में पदस्थ हैं, उनकी जो कार्यशैली है वो कहीं ना कहीं संदिग्ध नजर आ रही है। महीने पहले ही लच्छू बघेल का विसरा रिपोर्ट थाने को पहुंच चुका है, बावजूद इसके भी सतीश तिवारी जो एसआई पदस्थ है नगरनार में, उनके द्वारा झूठ क्यों बोला जा रहा है मीडिया से कि विसरा रिपोर्ट अभी तक उन्हें मिला ही नहीं है। जिनका बैच नंबर है LC/817 विमला ठाकुर, उनसे मैंने जब बात की तो उनका यह कहना था कि लच्छू बघेल की विसरा रिपोर्ट 14/11/2024 यानी कि आज से ठीक 1 महीने पहले ही थाने को मिल चुकी है और उनके द्वारा जो जांच अधिकारी सतीश तिवारी हैं उनको विसरा रिपोर्ट दे दिया गया है। को पुलिस के जो जांच अधिकारी वो छुपाना क्यों चाह रही है, सबसे बड़ा सवाल अब लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। जनता और पुलिस के बीच में आपसी समन्वय से काम चल रहा था, क्या भविष्य में भी हमें देखने को मिलेगा? क्योंकि मैं एक बात का जिक्र लगातार कर रहा हूं कि एक मछली तालाब को गंदा करती है, तो ये स्थिति वहीं पे आ रही है कि 99.99% पुलिस अधिकारी और कर्मचारी अपने काम को पूरी ईमानदारी से तो कर रहे हैं, लेकिन जो जांच अधिकारी सतीश तिवारी हैं उनके द्वारा अपने काम को पूरी ईमानदारी से नहीं किया जा रहा है। जनता जब कभी भी अपने आप को किसी मुसीबत में देखती है और उसे लगता है कि इस मुसीबत से निकलने के काबिल मैं हूं ही नहीं और इस मुसीबत से निकलने की अथक प्रयास करने के बाद भी मैं इस मुसीबत से नहीं निकल सकता, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक शख्स के पास पहुंचता है जिसे हम कहते हैं पुलिस। उस व्यक्ति को, उस जनता को भरोसा होता है कि मैं जिस समस्या से अपने आप से नहीं निकल पा रहा हूं, मैं अगर पुलिस थाने में जा करके पुलिस अधिकारी को या पुलिस थाने में काम कर रहे किसी भी कर्मचारी को अपनी वेदना, अपनी समस्या बताऊंगा तो उसे पूरा भरोसा और विश्वास होता है कि पुलिस के कर्मचारी या अधिकारी जो वहां पर मौजूद होंगे वो उनके द्वारा उनकी समस्याओं का निदान तुरंत कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं समय समय पर कि पुलिस और जनता के बीच में आपसी समन्वयता स्थापित करने के लिए जिले में तमाम प्रकार के बड़े काम करवाए जा रहे हैं, जिसका सफल संचालन भी हमें देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि पुलिस और जनता के बीच में आपसी तालमेल एकाएक हमें देखने को भी मिल रहा है। और अगर हम देखें तो पुलिस विभाग के 99% जो आरक्षक हैं, जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। और हमें ये भी समय समय पर देखने को मिलता है कि जो काम पुलिस को दिया जाता है, एक कदम आगे बढ़ कर के पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उस काम को पूरी ईमानदारी से करते हुए दिखाई देते हैं। चाहे आप ऊपर के अधिकारी की बात कर लीजिए या निम्न स्तर के जो अधिकारी हैं या नीचे के जो कर्मचारी है, वो भी अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं। और यही वजह है कि जनता के बीच में पुलिस के जो विश्वास है वो दिनों दिन लगातार बढ़ते जा रहा है। लेकिन एक कहावत हम लोगों ने सुनी है कि एक मछली तालाब को पूरी तरीके से गंदी कर देती है, तो कहीं ना कहीं बीते कुछ दिनों से जिस खबर पर हमारे द्वारा काम किया जा रहा है, ये खबर निकल करके आती है कि नगरनार में एक फर्जी डॉक्टर, अवैध रूप से क्लिनिक का संचालन करने वाले गुड्डू मिश्रा उर्फ उपेंद्र मिश्रा उनका असली नाम है, जैसा कि स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में बताया गया है, उनके द्वारा इलाज के दौरान 25 सितंबर को लच्छू बघेल की मौत हो जाती है। उसकी जांच में पुलिस को 2.5 महीने से ज़्यादा का समय लग जाता है, लेकिन आज की डेट वर्तमान तक, आज 20 तारीख का समय है और ये खबर जब आप देख रहे होंगे तो कैलेंडर पर डेट बढ़ चुका होगा, 21 तारीख का डेट कैलेंडर पर दिखने लगेगा। लेकिन सवाल ये है कि 2.5 महीने से ज़्यादा का समय बीत जाता है और इस खबर पर अभी तक पुलिस की तरफ से कोई एक बात या रिपोर्ट सामने नहीं आ पाती है। इससे पहले मैंने बताया कि पुलिस और जनता के बीच में एक आपसी समन्वय स्थापित हो चुका है और एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो इस खबर में जो जांच अधिकारी हैं सतीश तिवारी, जो कि एसआई नगरनार में पदस्थ हैं, उनकी जो कार्यशैली है वो कहीं ना कहीं संदिग्ध नजर आ रही है। संदिग्ध इसलिए क्योंकि जिस विसरा रिपोर्ट का जिक्र हमने पहले खबर पे किया था, उस विसरा रिपोर्ट की बात और सवाल जब हमने एसआई सतीश तिवारी से अलग अलग समय पर जाकर के नगरनार थाने में उनसे पूछा और जानने की कोशिश की, क्या सर संबंधित जो लच्छू राम बघेल है उनका विसरा रिपोर्ट आया क्या, तो उनके द्वारा लगातार ये कहा गया कि उनका विसरा रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है। हमारे तरफ से विसरा के जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के, उनको प्रयोगशाला में भेज दिया गया है, यानी कि जहाँ पे
वो पोस्टमार्टम होता है वहां पे भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक उनका विसरा रिपोर्ट आया नहीं है। लेकिन आप यकीन मानिए, आज से 1 महीने पहले ही लच्छू बघेल का विसरा रिपोर्ट थाने को पहुंच चुका है। बावजूद इसके भी सतीश तिवारी जो एएसआई पदस्थ है नगरनार में, उनके द्वारा झूठ क्यों बोला जा रहा है मीडिया से कि विसरा रिपोर्ट अभी तक उन्हें मिला ही नहीं है। मेरी 2 दिन पहले यानी कि 18 तारीख को जो वहां की आरक्षक है जिनका बैच नंबर है LC/817 विमला ठाकुर, उनसे मैंने जब बात की तो उनका यह कहना था कि लच्छू बघेल की विसरा रिपोर्ट 14/11/2024 यानी कि आज से ठीक 1 महीने पहले ही थाने को मिल चुकी है और उनके द्वारा जो जांच अधिकारी सतीश तिवारी हैं उनको विसरा रिपोर्ट दे दिया गया है। विमला ठाकुर से बात होने के बाद मैंने जो जांच अधिकारी है सतीश तिवारी, उनसे बात की। जब उनसे मैंने सवाल किया कि सर विसरा रिपोर्ट आपको मिल गया है, तो उनका ये जवाब था अभी विसरा रिपोर्ट आया नहीं है, विसरा रिपोर्ट जैसे ही आता है उसके बाद ही जांच की आगे की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि सर विसरा रिपोर्ट कब तक आ जाएगा, तो उन्होंने बताया कि एक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है जगदलपुर में और 26 जनवरी तक ऐसा कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है कि विसरा रिपोर्ट हमें मिल जाएगा। अभी बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि 1 महीने पहले ही जिस विसरा रिपोर्ट को आरक्षक विमला ठाकुर ने जांचकर्ता अधिकारी सतीश तिवारी को सौंप दिया है, तो उस विसरा रिपोर्ट में ऐसा लिखा क्या है कि जांचकर्ता अधिकारी सतीश तिवारी उस विसरा रिपोर्ट को सामने ला ही नहीं रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस विसरा रिपोर्ट के सामने आ जाने से ऐसी कोई बड़ी सच्चाई है जो सच्चाई सामने आ जाएगी जिससे सीधा सीधा नुकसान सतीश तिवारी जो कि जांचकर्ता अधिकारी है उनको नुकसान हो सकता है। ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और लोगों के मन में अब चर्चा का विषय भी बना हुआ है। चौक चौराहों में लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि जिस विसरा रिपोर्ट की बात पुलिस के द्वारा लगातार कही जा रही है, यानी कि पुलिस मतलब जो जांच अधिकारी हैं सतीश तिवारी उनके द्वारा कही जा रही है, तो क्या विसरा रिपोर्ट को पुलिस के जो जांच अधिकारी वो छुपाना क्यों चाह रही है? सबसे बड़ा सवाल अब लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो 14/11 को विसरा रिपोर्ट का आना, लेकिन जो जांचकर्ता अधिकारी है सतीश तिवारी का उनका एग्री ना करना कि विसरा रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है, क्योंकि ये विसरा रिपोर्ट बहुत ही अहम कड़ी है उस लच्छू बघेल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया क्या है। उस विसरा रिपोर्ट से ही ये सब चीज क्लियर हो पाएगा कि वाकई में लच्छू बघेल की मौत क्यों हुई है। हम मान लेते हैं कि विसरा रिपोर्ट में नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी रिपोर्ट होगा, लेकिन पुलिस छुपा रही है, ये तो बड़ा सवाल है। इसके अलावा कई ऐसे और मामले हैं जैसे नर्सिंग होम एक्ट के तहत उस क्लिनिक का पंजीयन ना होना, दूसरा फार्मा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत जो गोलियां रखनी चाहिए उसका रजिस्ट्रेशन ना होना। तो ये अलग अलग पहलू हैं जिस पे भी पुलिस जांच करके उस पर कार्रवाई कर सकती है। लेकिन जब एक शख्स की मौत हो जाती है, उसका घर पूरी तरीके से उजड़ जाता है और वहां पर पुलिस अपनी काम को पूरी ईमानदारी से करती हुई दिखाई नहीं दे रहे हैं, खासकर जो जांच अधिकारी हैं सतीश तिवारी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या जो जनता और पुलिस के बीच में आपसी समन्वय से काम चल रहा था, क्या भविष्य में भी हमें देखने को मिलेगा? क्योंकि मैं एक बात का जिक्र लगातार कर रहा हूं कि एक मछली तालाब को गंदा करती है, तो ये स्थिति वहीं पे आ रही है कि 99.99% पुलिस अधिकारी और कर्मचारी अपने काम को पूरी ईमानदारी से तो कर रहे हैं, लेकिन जो जांच अधिकारी सतीश तिवारी हैं उनके द्वारा अपने काम को पूरी ईमानदारी से नहीं किया जा रहा है। क्योंकि ये रिपोर्ट मेरे पास है, मैंने प्रयोगशाला से एक रिपोर्ट निकाला है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि विसरा रिपोर्ट 14/11/2024 को आरक्षक विमला ठाकुर के हस्ते एसपी कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है और वो विसरा रिपोर्ट वर्तमान में सतीश तिवारी जांचकर्ता अधिकारी के पास है। उसके बाद भी सतीश तिवारी जी लगातार इस विसरा रिपोर्ट को सामने लाने से बच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस विसरा रिपोर्ट के सामने आ जाने से सीधे तौर पे सतीश तिवारी जी को कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हो जाएगा। ये सवाल अब लोगों के मन में उठने लगा है और वो परिवार ये उम्मीद लगा रहा है कि विसरा रिपोर्ट जल्द से जल्द आए और उनके परिवार का शख्स जो आज इस दुनिया में नहीं है उस शख्स को न्याय मिल सके। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। इस खबर पर और भी कुछ अपडेट रहेगी, आपको समय समय पर मेरे द्वारा दी जाएगी। मेरे साथ कैमरे के पीछे नरेश और मैं अजय चंद्राकर, ARC न्यूज़ जगदलपुर।